નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન સાગરમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, એનો પાઠ છે ચોથો કથની ઓર કરની, એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના જવાબનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। એથી પહેલાં આપ જો અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો કે જેથી આપને અમારા તમામ નવા વિડીયોઝની અપડેટ મળતી રહે। ચાલો જોઈએ। ધોરણ 7 विषय हिंदी पाठ છે ચોથો કથની ઓર કરની, એના અભ્યાસ છે એના પ્રશ્નના જવાબના સોલ્યુશન આપણે જોઈએ। પહેલો પ્રશ્ન છે सोच कर बताइए, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो एना जवाब तरीके જોઈએ तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्यों ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। बीजो प्रश्न, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो एनो उत्तर, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलवे गाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला, सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर भी ऐसी पट्टियां लगाई होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषण होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। प्रश्न 3 જોઈએ। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। फूल रंग बिरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करती है। फूल के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं में मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा में टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न 2 अ જોઈએ। विराम चिन्हों का और उनके नाम की जोड़ी बनाइए। तो अहींया सीधा एना जोड़ी ज आपेली है, जेम के 1 ની સામે 4, 2 ની સામે 5, 3 ની સામે 1, 4 ની સામે 6, 5 ની સામે 2 અને 6 ની સામે 3। ब જોઈએ, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। फूल तोड़ना मना है, तो एमां जे विराम चिन्हनो उपयोग थतो होय ए आपणे करीए तो अहींया आ विराम चिन्हनो उपयोग थशे। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो एमां आ विराम चिन्हनो उपयोग थशे। आगळ त्रीजुं, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, ए आवी रीतना लखवानुं थशे। धारा रात दिन पढ़ाई करती है, तो धारा रात दिन पढ़ाई करती है एमां आ विराम चिन्ह आवशे। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, आ रीतना लखवानुं छे। प्रश्न 3 જોઈએ तो निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास घेरा या चिन्ह कीजिए। એટલે કે આપણે ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું છે, જે જાતિવાચક શબ્દ હોય ત્યાં। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो एमां आवशे मनुष्य। बीजू, शिल्पा ने 4 पौधे बोए, तो एमां आवशे पौधे। त्रीजू छे शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो एमां शहर। अने चौथुं छे फूल सबको अच्छे लगते हैं, एमां फूल। એટલે કે પહેલામાં મનુષ્ય, બીજામાં પૌધે, ત્રીજામાં શહેર અને ચોથામાં ફૂલ। આ વાક્યો જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। उत्तर,
राकेश, चंपक और गीता वार्तालाप करते हैं। राकेश बोले छे, कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, इसमें काफी मुश्किलें आती है। तो चंपक बोले छे, धन्य है वो लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी है, मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता। गीता बोले छे, अरे किसी ने नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। राकेश, मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं कि जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं है। चंपक, अरे भाई, जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं। यहाँ न किसी किसी की माँ संत है न बाप। गीता, फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है, दुनिया में उसी मनुष्य का आदर होता है। प्रश्न 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એટલે આ પેરેગ્રાફ છે એ વાંચવાનો છે અને એના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો આપણે સીધા એના પ્રશ્ન અને જવાબ જોઈએ। જેનો પહેલો પ્રશ્ન છે, हम पर किस किस का ऋण है? हम पर माता पिता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चौथा प्रश्न, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभवता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभूमि और मातृभाषा। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, અંદાજ अपना अपना कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो એમાં આપણે એના विचारों છે એ જોઈએ। तो मैं मानता हूं कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। प्रश्न 2 जो कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे उन्हें पढ़िए। एवं अपने उत्तर तरीके जो तो कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊंगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई पर मैं नहीं उठा। मेरी माँ, मेरी कथनी और मेरी करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है, परंतु अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर न हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी और करनी में बदलना ही होगा। प्रश्न 3, करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। उदाहरण है फूल तोड़ना मना है। तो एवी ज रीतना वाक्य बनशे जेना आपणे सीधा जवाबो लखीए छीए। जे पहेलुं छे, हम हर रोज खेलने जाता हूँ, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। અને ત્રીજું છે, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।